अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सरसाइज 13.1। ये रेशियो प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर स्टार्टिंग द गिवन फिगर। यहाँ दो फिगर्स दी गई है। देखिए यहाँ 4 सर्कल्स है और यहाँ 6 सर्कल्स ट्राइंगल्स है। ये ट्राइंगल, ये सर्कल, ठीक है। तो आप इनके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ ब्लैंक्स है, फिलअप करना जस्ट बहुत इजी है। 1 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू दैट ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप रेशियो निकालना। रेशियो मतलब क्या है आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स। तो पहले सर्कल आ रहा है, तो सर्कल कितने हैं? 4 है। रेशियो ऐसे ही देते हैं, ऐसी एक कॉलम साइन से रेशियो समझना, ठीक है। अच्छा, सर्कल टू दैट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल्स और सर्कल और ट्राइंगल्स की रेशियो, यानी कि ट्राइंगल्स की रेस्पेक्ट में सर्कल की रेशियो। तो ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 4:6 है। बस यूं ही आंसर है 4:6, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू दैट ऑफ ट्राइंगल्स। सेम कहा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू दैट ऑफ ट्राइंगल्स इतने तक सेम है, लेकिन यहां से देखिए एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या है? अगर दोनों को किसी एक कॉमन नंबर से अगर आप काट सकते हैं ना, तो काट के इसको चौथी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो 4 और 6 में कॉमन 2 है, मतलब 2 से काट सकते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 है, तो वही होते हैं लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ आंसर में जस्ट होगी 2:3। आप 3 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आप देखिए पहले ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो ट्राइंगल 6 है टू डेट ऑफ सर्कल्स। तो बाद में सर्कल्स कितने हैं? 4 है। अच्छा, अब फिर से कहा एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या है? ऐसी है, तो 3:2 है। इसके ठीक उल्टा है ना, तो 3:2 है। कितनी इजी है भाई, 3:2। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 कार्स रिक्वायर्स 50 टायर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू डेट ऑफ टायर्स। तो 10 कार के लिए 50 टायर चाहिए। कार 10 है और टायर्स 50 है, तो रेशियो क्या है? 10:50 है। इसको लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट की जाए तो 10 से दोनों को काट सकते हैं। 10 1 जार 10 और 10 5 जार 50, तो 1:5 है लास्ट फॉर्म में। तो ऐसे ही लिखना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू डेट ऑफ टायर्स is 10:50 is equal to 1:5 है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ each car requires 2 headlights, what is the ratio of the number of tires to that of headlights। तो देखिए आप टायर्स इज टू हेडलाइट्स, हेडलाइट इन शॉर्ट HL, ठीक है। HL मतलब हेडलाइट। तो टायर कितने हैं? 50 है। हेडलाइट कितने हैं देखिए, और एक कार के लिए 2 है, तो 10 के लिए 10 गुना 2 मतलब 20 है, तो 5:2 है। 50:20 मतलब 5:2। तो आप आंसर ऐसे लिखना, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टायर्स टू दैट ऑफ हेडलाइट्स आर। देखिए पहले क्या कहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टायर्स। पहले टायर्स है, तो टायर्स 50 है ना, तो 50:20 है ना, तो इज इक्वल टू 5:2 है। दोनों को 10 से काट सकते हैं। अच्छा, यह ब्रैकेट में एक चीज़ लिखनी होगी, नंबर ऑफ हेडलाइट्स इज इक्वल टू 10 × 2 इज इक्वल टू 20। ब्रैकेट में लिखने से हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियोज। तो यहाँ इन सब रेशियोज की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना। तो 1 नंबर देखिए 20:30, तो जस्ट दोनों 0 को काट दे दिए, तो 2:3 हो गई। 2 नंबर 12:18, तो 12/18 ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप काटिए 6 से काट सकते हैं। 6 3 जार 12, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, तो 2:3 है। 2:3 है, मतलब दोनों को सेम नंबर से काटना। यहाँ देखिए 30 68,
30:68। तो देखिए पहले 2 से काटिए, 2 15 जार 30 और 2 34 जार, तो 15:34, 15:34 है, ठीक है। अच्छा इसके 24:68, अच्छा 2 से पहले काटिए, 2 12 जार 24, 2 34, फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 6 जार 12 और 2 17 जार 34, तो 6:17। अच्छा यहाँ पहले जो नंबर है इसकी राइट फॉर्म को पहले लिखना, ठीक है। इसके केस में देखिए 33 39, 33:39 है, तो पहले 3 से काटिए, 3 11 जार 33 और 3 13 जार 39, तो 11:13। इसकी देखिए 100 और 150, तो देखिए 100:150। पहले देखिए 2 0 को काट देना लास्ट पे। अब देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो 2:3 है, 2:3 है। 150 180, लास्ट के 0 काट दीजिए, तो 15 और 18, तो आप 3 से काट सकते हैं, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, तो 5:6 है। अब देखिए 250:375, तो देखिए 5 से पहले काटिए, 5 50 जार 250, अच्छा 5 7 जार 35, 25 5 5 जार 25, अच्छा फिर से 25 से काट सकते हैं, 25 2 जार 50, 25 3 जार 75, तो 2:3 है, 2:3 है। अच्छा 420:650, तो लास्ट के 2 0 काट दीजिए, 42 और 65 को और फर्दर नहीं काट सकते, तो 42:65 है। इसी केस में देखिए 500 और 10,000, तो लास्ट के 2 0 तो पहले काट दीजिए, तो 5:100 रहा। आप देखिए 5 1 जार 5 और 5 20 जार 100, तो 1:20। अब नेक्स्ट 11 नंबर देखिए 1824, तो 6 से काट सकते हैं, 6 3 जार 18 और 6 4 जार 25, 3:4। 52:50, देखिए 52:25 है, तो 25 से काट सकते हैं, पहले 5 से काटिए, 5 10 जार 50, अच्छा 5 4 जार 20, 25 5 5 जार 25, अच्छा आप फिर से 5 से 5 2 जार 10 और 5 9 जार, तो 2:9 है, 2:9। अब नेक्स्ट 13 नंबर देखिए 70:42, तो 7 से काटिए, 7 10 जार 70 और 7 6 जार, आप फिर से देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, तो 5:3 है, 5:3 है। इसको देखिए 65:91, तो देखिए 13 से काट सकते हैं, 13 5 जार 65 और 13 7 जार, तो 5:7 है। तो देखिए बहुत इजी है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a stopwatch indicated that the first participant in a 200-meter race took 45 seconds to complete the distance while the second took 30 seconds. What is the ratio of the time taken by the first to that by the second participant? तो किसी एक रेस में 2 पार्टिसिपेंट्स थे, इनमें से एक की लगती है 200 मीटर रेस के लिए, एक की 45 सेकेंड और दूसरे की 30 सेकेंड, तो रेशियो क्या है? तो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द फास्ट टू दैट ऑफ बाय सेकेंड पार्टिसिपेंट इज, फास्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड की, तो रेशियो ऑफ द फास्ट, तो पहले फास्ट वाले की जो टाइम है वो आएगी 45:30 इज इक्वल टू 15 से काट सकते हैं, 15 3 जार 45 और 15 2 जार 30, तो 3:2, तो ये होते हैं आंसर, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बैग 1 हैज ₹4.50 while बैग 2 हैज ₹2.25. What is the ratio of the money in बैग 2 to that in बैग 1? तो यहाँ देखिए 2 बैग में कुछ पैसे हैं, एक बैग में, पहले बैग में बैग 1 में 4.45 ₹4.5 और दूसरे बैग में ₹2.25 मतलब ₹102। अच्छा तो देखिए
बैक 2 के रेस्पेक्ट में बैक 1 की रेशियो क्या होगी। तो यहाँ बैक 2 पहले है, व्हाट इज द मनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी इन बैक 2, पहले बैक 2 आया। तो यहाँ देखिए बैक 2 में कितने हैं, बैक 2 में 2.25 इस टू, बैक 1 में कितने हैं देखिए 4.50, ठीक है। अच्छा अब देखिए रेशियो ऑफ द मनी इन बैक 2 टू डेट इन बैक 1 इज इक्वल टू इज 2.25 इज टू 4.50 इज इक्वल टू, देखिए दोनों में देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, तो 225 इज टू 450 है। 225 से डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 225 1 जार 225 इज टू 225 2 जार 450, तो 1:2 है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समीर एंड मदन ran a race. समीर covered 210 meter during which time Madan covered only 180 meter. What is the ratio of the distance covered by Madan to that by Samir? तो पहले मदन की आई, देखिए समीर 210 मीटर कवर किया और मदन ने 180 मीटर। तो मदन के रेस्पेक्ट में पहले मदन आ रही है ना, मदन पहले है और बाद में समीर, तो मदन की कितने हैं 180 हैं और समीर की कितने हैं 210 है। तो रेशियो तो ऐसी होती है ना। तो आप देखिए 0 से काट देना, अब 3 से काटे, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, तो 6:7, तो 180 इज टू 210 इज इक्वल टू 6:7। इजी, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पेन बी इन द बैलेंस होल्ड 3 किलोग्राम 50 ग्राम एंड पेन ए 2 किलोग्राम 750 ग्राम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट्स इन पेन ए टू दोज इन पेन बी। तो देखिए पेन बी में पहले पेन बी आया यहाँ, देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको गलतफहमी हो सकती है, गलती कर बैठ सकते हैं। पहले पेन बी आया और क्वेश्चन में रेशियो की बात की गई ना, तो क्वेश्चन में किसकी रेशियो पहले है, किसकी नंबर पहले है, इन पेन है, पेन है पहले है, मतलब ये पहले आएगी। अच्छा तो 2 kg 750 ग्राम ये पहले है और बाद में आएगी ये 3 kg 50 ग्राम। अच्छा आप देखिए यहाँ देखिए केजी और ग्राम में है, तो इनको फर्स्ट सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। पेन ए होल्ड्स, ए में कितने हैं देखिए, अच्छा ये पेन बी की है 3 kg 50 ग्राम, ये बी की है बी 3 kg और ये ए की है। तो पेन बी होल्ड्स 3 kg 50 ग्राम। तो देखिए यहाँ ग्राम को 1000 से डिवाइड देने से क्या होगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। 1000 से देनी पड़ेगी क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो ये तो यहाँ 3 किलोग्राम तो पूरा है और इसको 1000 से डिवाइड देने से क्या होगी, 1 0 से 1 0 काट जाएगी। अब देखिए 1 के बाद 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव हो गई, तो यहाँ तो 1 डिजिट है तो और 1 डिजिट 0 से बनाना, तो 0.05। अब देखिए 3 kg और यहाँ ये तो kg में आ गई ना 0.05, दोनों को ऐड करने से 3.05 kg हो जाएगी, 3.05 kg, ठीक है। वैसे ही पेन ए में देखिए पेन ए 2 किलोग्राम 750 ग्राम, तो 750 ग्राम को 1000 से डिवाइड करने से किलोग्राम में आ जाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, मतलब 750 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 काट लेना, 1 के बाद 2 0 तो 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट होगी, तो 0.75 होगी। तो 0.75 और यहाँ 2 ऐड करने से 2.75 होगी या फिर 2.750 होगी। आप देखिए ये तो पेन बी की है और ये पेन ए की वेट है। आप देखिए रेशियो किसकी है, पहले पेन ए की आएगी, तो पेन ए में क्या है 2.750 इज टू 3.05 है। अच्छा इसकी
पॉइंट हटा दीजिए, ज़ीरो हटा दीजिए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में ज़ीरो, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं, ना लिखने से भी होगी। अब देखिए इज इक्वल टू 2.75, इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस नंबर में भी 2 डिजिट है, तो 2 डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, 275:305 है, इज इक्वल टू, अब देखिए 275 और 305 दोनों को पहले 5 से काटिए, तो 5 5 25, 25 5 फिर से 25 और 5 6 30, 5 5, तो 55:61, 55 और 61 में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम दोनों को काट सकें, तो 55:61 है आंसर। तो ये है 6 नंबर की सोल्यूशन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियोज। 1 नंबर देखिए 2.6 मीटर टू 64 मीटर। अच्छा यहाँ मैंने सॉल्यूशन ऐसे ही कर दूंगा ना, तो 2.6 दोनों मीटर में है, तो ये देखिए 2.6 मीटर और 64 मीटर। अच्छा डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, तो एक काम कीजिए, दोनों नंबर को 10 से इंटू कीजिए, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी, मतलब रिमूव हो जाएगी, 26 होगी, इसको भी 10 से डिवाइड इंटू करने पड़ेगी, तो 640 होगी। अब देखिए पहले 2 से काटिए, तो देखिए यहाँ 2.6:64 इज इक्वल टू 26:640 इज इक्वल टू, देखिए 2 13 अच्छा 26 ना, 2 26, 2 3 6, 2 2 4 2 0 0 320, तो यहाँ लिखना 13:320, अल्टीमेट रेशियो ये है। अच्छा 2 नंबर देखिए 25 सेंटीमीटर टू 8 मीटर। आप देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, सेंटीमीटर टू मीटर, देखिए दोनों अलग अलग यूनिट्स पर है, अलग अलग यूनिट्स पर है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इसको चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 800 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, तो 25:800, 25 सेंटीमीटर टू 800 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए ना। अच्छा तो 25:800, तो 25:800 इज इक्वल टू, आप देखिए 25 से काट सकते हैं, पहले 5 से कटे, 5 5 25, अच्छा 5 16 80 और 5 0 0 कट गए। अब देखिए फिर से 5 से, 5 1 5, अच्छा 5 3 15 10 5 2 तो 1:32, 1:32। तो ऐसे ही सॉल्व करना। पहले देखिए मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील किए, 25 सेंटीमीटर टू 800 मीटर इसके बराबर है, तो 25 सेंटीमीटर टू 8 मीटर बराबर है 25 सेंटीमीटर टू 800 सेंटीमीटर। देखिए दोनों ये सेम यूनिट में आ गए ना, 25:800, तो 1:32। नेक्स्ट देखिए ₹50 टू 80 पैसे, ये ₹50 है और यहाँ पैसे है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना। तो देखिए 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपये, ठीक है। अच्छा तो इसको 100 से इंटू करना, तो 50 100 यानी कि 5000 पैसे हो जाएगी, दोनों पैसे में आ जाएगी। तो देखिए 5000 पैसे टू 80 पैसे इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 5000 इज टू 80 इज इक्वल टू, अच्छा 5000 इज टू 80, तो पहले 0 को काट दीजिए, तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 4 8, अच्छा 2 200 50 500, फिर से 2 से, 2 2 4 और 2 125, तो 125 इज टू 2, 125 इज टू 2 है आंसर। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर 32 लीटर टू 0.50 लीटर।
तो दोनों लीटर में है। तो देखिए 32 लीटर ना, लीटर और 0.5 लीटर। तो एक काम कीजिए, इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट पहले रिमूव करना, तो 10 से इंटू करनी पड़ेगी, तब जाकर इसकी डेसिमल पॉइंट रिमूव होगी। तो इसको भी 10 से करनी पड़ेगी, तो 320/5 होगी। आप देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 2 जार 25, 4 जार 20, तो 64:1। तो देखिए 320 लीटर इज इक्वल टू 320 लीटर टू 5 लीटर। 32 लीटर टू 0.5 लीटर मतलब 320 लीटर टू 5 लीटर। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू 320/5 इज इक्वल टू 64:1, 64:1 है। देखिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 64:1 लिख सकते हैं। 32 लीटर टू 0.5 लीटर इज इक्वल टू 64:1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसे लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 kg टू 180 kg। यह बहुत सिंपल है, 60 दोनों kg में है, तो 60:180 इज इक्वल टू, अब देखिए 60 180, तो 0 तो काट लेना, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 1:3 है, 1:3 है। देख 6 नंबर देखिए 140 मैन टू 80 वुमेन, तो मैन टू वुमेन। तो पहले देखिए 140 की 0 काट दीजिए, इसकी भी 0 काट दीजिए, तो 8 है, 14:4, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, तो 7:4 है। तो 140/80 इज इक्वल टू 7:4। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए 1/4:5/6 एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी रेशियो में है, दो फ्रैक्शंस है और दोनों फ्रैक्शंस रेशियो में है, तो आप इनको सिंपल इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए इज, देखिए इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1/4/5/6। देखिए एक चीज़, मान लीजिए 3:2 है, तो इसको हम 3/2 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो पहले रेशियो के नंबर क्या है 1/4 है और बाद की 5/6 है, तो 1/4/5/6 ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, तो पहले फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रख दीजिए 1/4 और यहाँ डिवाइड की जगह इनटू लिखिए और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए। 5/6 की रेसिप्रोकल 6/5 है, 6/5 है। तो देखिए इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:6, 6 से ऊपर इंटू करना और नीचे इंटू करना, इस टू फिर से देखिए, अच्छा 1:6, 6 से डिवाइडेड बाई 4 5 जार 20 है, तो इज इक्वल टू, इसको हम फिर से 6:20 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 2 से काटिए 3:10 हो गए। तो ये होते हैं आंसर। 8 नंबर देखिए सेम ऐसा ही है, तो इसको भी ऐसा ही करना 3/4 डिवाइडेड बाई 9/13, 9/13। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3/4 इंटू 13/9 हो गई, इज इक्वल टू 3 13 जार, देखिए यहाँ आप काट सकते हैं 3 3 जार 9 काट दिए, तो 13/4 है, 13/4 इज इक्वल टू 13:4 है। यहाँ देखिए 3 4 जार 12 हो गई, 13:12, यहाँ भी 12 है, 3 4 जार 12 ना। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए 0.5:0.8 एज रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज। तो 0.5 देखिए डेसिमल पॉइंट पहले रिमूव कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 5:8 हो गई, डायरेक्ट 5:8। ठीक है, आप इसको फायदा नहीं कर सकते। अच्छा 10 नंबर देखिए 2.3:9.2 इज। तो पहले देखिए 2.3 दोनों में एक डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, 23:92 होगी। ठीक है, आप देखिए 23 से काट सकते हैं, इज इक्वल टू 23 1 जार 23
और 23 4 जार 92, तो 1:4 है। इजी है, बहुत इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अरेंज द रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विद द करेक्ट सिंबल बिटवीन टू रेशियोज। तो इसको 1 नंबर देखिए, 1:3 2:5 6:7 5:9, यहाँ 4 रेशियोज है और इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब छोटी से बड़े की तरफ जाना। पहले सबसे छोटी रेशियो को लिखना है, इसके बाद में जो बड़ा नंबर है रेशियो है इसको लिखना, और लास्ट में सबसे बड़ा, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ इन सब की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ये है। रेशियो को मतलब 1:3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ये है। तो इन रेशियो की वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू सेम ही है, एक ही चीज़ है। आप देखिए, यहाँ मैंने डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ इनको चेक करने के लिए कि कौन सी बड़ा है कौन सी छोटा है, लेकिन एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, इसको देखिए राफ में ये कर लीजिए कि हर एक को डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो 1/3 मतलब 0.33 होगी। 333 ऐसे ही आते रहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 डेसिमल तक जाना, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक जाना। ठीक है, 2/5 ये है 0.4 है। अच्छा, 6/7 इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए तो 85 समथिंग होगी। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए तो 0.555 ऐसी होगी। अच्छा, आप देखिए आराम से कंपेयर कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद छूट दीजिए, मान लीजिए ये 33 है, सब में देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कीजिए। ये 40 है, 85 है और ये 55 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 33 है। तो 33 की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है? 1:3 है। ये लेस देन साइन है, इस साइड छोटा है। नेक्स्ट देखिए 40 है, तो 40 2/5 है, 2/5 या फिर 2:5 लेस देन। इसके बाद देखिए 55, तो ये 5/9 से, मतलब 5:9 से लेस देन। ये सबसे बड़ा है 85, तो ये 6/7 से, मतलब 6:7 है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शन के साथ, और ऐसे भी लिख के करेक्ट है और ऐसे लिख के करेक्ट है। 1/3 इज लेस देन 2/5 इज लेस देन 5/9 इज लेस देन 6/7 है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब इसके केस में देखिए 3:4 मतलब 3/4, 3/4, इसके बाद 2/3, इसके बाद है 4/5 और इसके बाद 8/9 है। अच्छा, आप देखिए 3 को 4 से अगर डिवाइड की जाए ना तो 0.75 हो गए। इसको अगर 2 को 3 से डिवाइड की जाए तो 0.6666 ऐसे ही आते रहेंगे ना, तो 6 2 डिजिट्स तक लेना। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए तो 0.0 होगी। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट की जाए तो होगी 0.88 समथिंग होगी। तो आप देखिए 75 मान लीजिए, ये 75, 66, 80, 88, तो इनमें से सबसे छोटी कौन है? 66, और ये किससे? 2/3 से। तो देखिए 2:3 इज लेस देन, इसके बाद देखिए 75 है तो 3:4 है, 3:4 इज लेस देन, इसके बाद देखिए 80 है, 4/5 है, मायने कि 4:5 है, इज लेस देन, लास्ट में 88 है, 8/9 है, मतलब 8:9 है। और ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इज लेस देन 3/4, 3/4 इज लेस देन 4/5 इज लेस देन 8/9। तो दोनों ही तरीका सही है। अब इसके केस में देखिए 3 नंबर 7:9, मतलब इसको ऐसे लिखे 7/9, 4/7, 3/7, अच्छा 2/3, अच्छा 7/9। आप देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो 0.77 ऐसी होगी, ये होगी 0.57, ये होगी 0.423 ऐसी आती रहेगी। ये 2/3 6.6666 ऐसे आती रहेगी। तो आप डेसिमल पॉइंट
कुछ देर के लिए रिमूव कीजिए। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा कौन सी 42 है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 3:7 है। 3:7 सबसे छोटा है। 3:7 लेस देन, इसके बाद देखिए 57 है, तो 4/7 मतलब 4:7 है, इज लेस देन। इसके बाद 66 है, 2:3 है, इज लेस देन। इसके बाद 77 सबसे बड़ा है, तो 7:9 है वो। और इसको फ्रैक्शन में लिखे 3/7 इज लेस देन 4/7 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 7/9 है। तो ये आंसर है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए फील्ड इज 80 मीटर बाई 60 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो किसी एक फील्ड है, इस टाइप की फील्ड है जिसकी डायमेंशंस है 80 मीटर बाई 60 मीटर। तो 80 मीटर लंबा है 60 मीटर से, तो जो लंबा है वो लेंथ है, लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ 60 मीटर है। ठीक है, तो देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। तो पहले लेंथ आया, लेंथ की ब्रेथ के रेस्पेक्ट में लेंथ की रेशियो है। तो पहले लेंथ आया ना, तो लेंथ 80 है, लंबा साइड है, तो रेशियो ऑफ द लेंथ टू इट्स ब्रेथ इज 80:60 इज इक्वल टू, देखिए 80:60 है ना, तो पहले 0 से काट दीजिए, आप फिर से 2 से कट सकते हैं, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6। ठीक है, तो 4:3 है, तो ये होता है आंसर। इजी है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, a school starts at 9 AM and is over at 2:30 PM. If there are 2 breaks of 15 minutes and 30 minutes respectively, find the ratio of the break time to the total time the students spent at school. तो किसी एक स्कूल 9 बजे स्टार्ट होते हैं और 2:30 में समाप्त हो जाते हैं, 2:30 PM में। ठीक है, तो इस दौरान 2 बार ब्रेक होते हैं, टिफिन आवर्स होते हैं, एक 15 मिनट के लिए और एक 30 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा, तो आप क्वेश्चन ये पूछ रही है कि स्कूल में टोटल जो टाइम है, तो बच्चे जो स्कूल में टाइम गवाते हैं ना, टोटल टाइम और टोटल ब्रेक टाइम की रेशियो क्या होगी। टोटल टाइम द स्टूडेंट स्पेंट एट स्कूल इज 9 AM to 2:30 PM। तो इस दौरान कितने मिनट्स होते हैं। तो पहले देखिए 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, तो 9, 10, 11, 12, 3 घंटे हैं, 12 बजे तक, प्लस 2:30 में छुट्टी हो जाते हैं, तो 1, 2 घंटे और आधा घंटे, 1/2 आवर्स। तो यहाँ देखिए 3, 2, 5 घंटे, 5.5 घंटे होते हैं, 5 आवर 30 मिनट्स, 5 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ देखिए ब्रेक टाइम भी मिनट्स में है ना, 15 + 30 45 मिनट्स, 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। तो यहाँ जो आवर्स है इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करने पड़ेगी। तो देखिए 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 5 तो 300। तो 300 यहाँ और भी 30 मिनट है ना, 5 घंटे 30 मिनट, तो 300 + 30 इज इक्वल 330। तो PM इज 330 मिनट्स। और टोटल ब्रेक टाइम तो 15 + 30 45 मिनट्स। अब देखिए रेशियो ऑफ द ब्रेक टाइम टू टोटल स्कूल टाइम इज, तो ब्रेक टाइम टोटल स्कूल टाइम के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो 45 इज टू 330 इज इक्वल टू 45 330। पहले 5 से कटे, 5 9 ज़र 45, अच्छा 5 6 ज़र 30, फिर 5 6 ज़र 30। ठीक है, आप 3 से काट सकते हैं, 3 3 ज़र 9 और 3 22 ज़र 66, तो 3:22। तो ये होते हैं रिक्वायर्ड रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच। तो हर एक में एक नंबर मिसिंग है रेशियो में, तो वो मिसिंग नंबर्स क्या क्या है
1 नंबर की यह ब्लैंक है इस टू 10 इज इक्वल टू 70 इज टू 100। तो बहुत ईजी, इसको कुछ देर के लिए x मानिए, तो x इज टू 10 मतलब x/10 यह इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू इसकी करस्पॉन्ड इसकी इक्वल रेशियो ये है 70/100 है। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो देखिए 100 इंटू एक्स 100x इज इक्वल टू 10 इंटू 70। तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो 10 इंटू 70 डिवाइडेड बाई एक्स की कोएफिशिएंट 100 है, नीचे आएगी। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 काट लीजिए, तो ये सिर्फ 7 है ना, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की जगह में 7 है, तो 7 इज टू 10 इज इक्वल टू 70 इज टू 100, मतलब इनकी लोएस्ट फॉर्म ये है, सिंपल। आप देखिए दूसरा तरीका है, इनकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो दोनों के एक 0 काट दीजिए, तो 7 इज टू 10 है, तो यहाँ देखिए 10 है तो मतलब ये 7 होगी, ये भी ठीक है। इसके केस में देखिए 11 इज टू क्या होगा, 11 इज टू क्या होगी, इज इक्वल टू 121 इज टू 132। तो एक चीज़ देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, तो देखिए इसको सिंपल कर दीजिए 121 इज टू 132, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म है, तो 11 से काट सकते हैं, 11 11 सर 131, 11 12 सर, तो यहाँ देखिए 11 इज टू 12, तो ये 12 है। इसके केस में भी देखिए 15 16 और 45 इस टू क्या होगी, तो एक चीज़ देखिए 15 इज टू 16 45, तो देखिए यहाँ 45 मतलब 15 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से 45 हुआ, देखिए 15 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से 45 हुआ, तो देखिए 15 3 जार 45, तो इसको भी 3 से इंटू करना, तो 16 3 जार 48, तो ये 48 होगी, सिंपल। इसके केस में 10 इंटू 8, तो देखिए यहाँ 64, यहाँ क्या होगी, तो देखिए 8 8 जार 64, तो वही 8 से इसको भी इंटू करना, तो 8 10 जार 80, तो 80 इज टू 64 है, वेरी इजी है भाई। आप क्वेश्चन नंबर 13 में कंपेयर, आप रेशियो कंपेयर करना, तो कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा डिटेल्स प्रोसेस में जाना होगा। तो पहले देखिए 1 नंबर 2 इज टू 3 एंड 3 इज टू 5, तो देखिए 2 इज टू 3 एंड 3 इज टू 5 है, तो एक काम करना, तो देयरफॉर एक काम करना, इसको 2/3 से तो हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, ऐसे ही करें, इसी केस में सेम ऐसे ही लिखिए 3 to 3/5 इज इक्वल टू, आप देखिए इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 5 है, तो दोनों की एलसीएम क्या है 15 है, तो इसके नीचे 15 लिखिए, इसके नीचे भी 15 लिखिए, दोनों की एलसीएम लिखिए। आप देखिए यहाँ 2/3 जैसा है वैसा, यहाँ 3/5 जैसा है वैसा लिखिए, इंटू 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 इंटू। अब देखिए 3 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से 15 होगी, ऑब्वियसली 5, 3 5 जार 15, तो ऊपर के नंबर को भी 5 से इंटू करना। अब देखिए 2 5 जार ऊपर 10 है, 3 5 जार 15, ठीक है। इसी केस में देखिए 5 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई कर जैसे 3 होगी, 5 15 होगी, ऑब्वियसली 3 है, तो इसके ऊपर को भी 3 से, तो 3 3 जार 9 है। आप देखिए सिंपल हो गई, डिनोमिनेटर मतलब नीचे के नंबर सेम है 15 15। आप देखिए वो रेशियो की वैल्यू बड़ी होगी जिसकी ऊपर की मतलब न्यूमरेटर बड़ी है, तो यहाँ 9 और 10 में 10 बड़ी है, तो मतलब क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो पहले क्या है 2/3 है, तो देयरफॉर देखिए 2/3 कंपेयर करना मतलब क्या है, अपने पोजीशन में नंबर्स रखना और जस्ट ये वाला साइन, ये लेस देन या फिर ये ग्रेटर देन साइन या फिर इक्वल टू साइन लगाना, ठीक है। तो देखिए नंबर अपने पोजीशन में रखना, तो पहले 2/3 है या फिर 2:3 ऐसे लिख सकते हैं, 2:3, अच्छा ये बड़ा है ना, ऊपर को बड़ा है, तो ऐसे ही साइन लिखना, 2:3 इज ग्रेटर देन 3:5 है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5 है, तो ऐसे लिखिए बराबर है। आप 2 नंबर देखिए 3:7 एंड 4:9, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/7 इज इक्वल टू, और इसको 4/9 इज इक्वल टू,
अब देखिए 7 और 9 की एलसीएम क्या है, 7 9 63 है एलसीएम, 63 ये 3/7 है, ये 4/9 है इंटू, अब देखिए 7 9 63 और 9 7 63, तो इसके ऊपर भी 9, इसके नीचे की देखिए किसी भी फ्रैक्शन की बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड दे सकते हैं, सही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसको इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 9 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी 9 होगी, 3 9 27, इसकी देखिए 7 है, ये भी 7 होगी, तो 4 7 28, ठीक है। आप देखिए न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है ना, तो और इसकी छोटी है तो ये छोटा होगी, तो देयरफॉर आप लिखिए 3:7 ये छोटा है ना, 28 से 27 छोटा है, तो साइन ऐसे ही देना, और ये 4:9 है, बस हो गया आंसर। आप 3 नंबर देखिए 4:2, 10:5 और 12:6। तो देखिए पहले 4:2 को 4/2 देखिए, तो देखिए 4/2, 2 से 4 को काटने से 2 होगी, या फिर 2/1 होगी, 2/1 लिख सकते हैं। इसके केस में देखिए 10/5 लिख सकते हैं, तो 5 1 5, 5 2 10, तो 2/1 इसके केस में भी। इसके केस में देखिए 12/6 यानी कि 6 1 6, 6 2 12, 2/1 यानी कि 2, तो देखिए सब बराबर है ना, तो देयरफॉर आप लिखिए 4:2 इज इक्वल टू 10:5 इज इक्वल टू 12:6, सब बराबर है। आप फोन नंबर देखिए 1:3, 7:9 एंड 11:12, तो सबको ऐसे ही लिखना, और सबकी डिनोमिनेटर की एलसीएम लेना, 3 9 12, 3 9 और 12 एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, तो देखिए 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 3 9, 4 9 36 होगी एलसीएम, ठीक है। तो 1/3 इसके केस में 7/9 और इसके केस में 11/12, जैसा है वैसा। यहाँ देखिए एलसीएम क्या है, 36 है, तो सबके नीचे 36। आप देखिए 36 के साथ 3 के साथ कौन से नंबर इंटू करना है, 36 हो गई, 12, 12 36, तो ऊपर को भी 12 से इंटू करना, 9 4 से, तो ऊपर को भी 4 से, 9 4 36 और 7 4 28। इसकी देखिए 12 3 टाइम्स है, 12 3 36, तो इसको भी 3 से, तो 3 11 33। आप देखिए इसके ऊपर 1 to 12 है। अच्छा, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसकी न्यूमरेटर जितने बड़ी है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी है, तो इसकी 28, इसकी 12, इसकी 28, इसकी 33, तो देखिए सीरियली आ रही है ना, ये सबसे छोटी है, ये इसके बाद ये सबसे बड़ी है, तो देयरफॉर 1:3 इज लेस देन, ये इससे छोटा है, और ये क्या है 7:9 है, इज लेस देन ये सबसे बड़ा है, तो बाद में 11:12 है, तो रेशियो ऐसे कंपेयर की जाती है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 14 के रिड्यूस द रेशियो टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, तो यहाँ देखिए 1 नंबर 1 hour 45 minutes इज टू 2 hour 45 minutes, तो पहले इनको सबको मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो 1 hour 45 minutes इज इक्वल टू 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो 1 hour 45 minutes मतलब 60 + 45 मिनट्स है, तो 60 + 45 इज इक्वल टू 105 मिनट्स, MIN देने से मिनट्स समझा जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 hours 45 minutes, तो 2 hours 45 minutes इज इक्वल टू 2 hours से कितने हैं, 2 × 60 + 45 इज इक्वल टू 120 + 45 इज इक्वल टू, देखिए
1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में दुगुना 60 है, 2 इंटू 60 यानी कि 120 मिनट्स है, और इसके साथ 45 मिनट्स भी है, ठीक है। तो देखिए 165 मिनट्स है। तो देयरफॉर रेशियो 105:165 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 165 या फिर इज टू 165। तो पहले 5 से काटिए, 5 21 जार 105, 5 3 जार 15, फिर से 5 3 जार 15। आप देखिए फिर से 3 से काट सकते हैं, 3 7 जार 21 और 3 11 जार, तो 7:11 है, ठीक है। इस लाइन में देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 2 hours 45 minutes इज इक्वल टू डायरेक्ट 120 प्लस 45 इज इक्वल टू 165 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी करेक्ट है। तो ये होते हैं 1 नंबर के सोल्यूशन। अब 2 नंबर देखिए 35 डेज 4 weeks। तो पहले 35 डेज, तो यहाँ तो 35 डेज ठीक है, 35 डेज, तो 35 डेज इज टू 4 वीक्स। अब देखिए ये डेज में है, ये वीक्स में है, तो एक काम करना, इसको भी अगर आप चाहे तो वीक्स में बदल सकते हैं, 7 से डिवाइड देने से वीक्स में हो जाएगी। और ये देखिए 4 वीक्स है ना, ये तो वीक्स में है, अगर चाहे तो ये 4 वीक्स को भी 7 से इंटू करके डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, इसको कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 35 डेज से देखिए 35 को 7 से डिवाइड दे दीजिए, तो 7 5 जार 5 वीक्स हो गई, 5 वीक्स टू 4 वीक्स, देयरफॉर 5:4 है। आप 3 नंबर देखिए 2 years 3 months इज टू 3 years 9 months। अब देखिए एक चीज़, ईयर्स है मंथ्स है, तो एक काम करेंगे, मंथ्स ईयर्स को मंथ्स में बदल देंगे। तो देखिए 2 years 3 months इज इक्वल टू, देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में दुगना 12 यानी कि 24 महीने, तो 24 प्लस यहाँ भी 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 27 मंथ्स, ठीक है। अच्छा 3 years 9 months, 3 years 9 months इज इक्वल टू 3 years से 3 into 12 मतलब 36, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 मंथ्स है। 27 months is to 45 months, तो इज इक्वल टू 27 is to 45, तो 9 से काट दीजिए, 9 3 जार 27, 9 5 जार, तो 3:5, 3:5 है आंसर, इजी है। अब 4 नंबर देखिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर और 11 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर से 200 सेंटीमीटर, तो 200 प्लस 40 240 सेंटीमीटर। अच्छा एंड 1 मीटर 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर से 100 100 मीटर 100 सेंटीमीटर प्लस 44, तो 144 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेशियो 240 is to 144 इज इक्वल टू, पहले 4 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, तो 4 60 जार 240 और 4 3 जार 12 24 4 6 जार। आप देखिए डायरेक्ट 12 से काट सकते हैं, 12 5 जार
60 और 12 3 तो 5:3 है, तो 5:3 है आंसर। अब 5 नंबर देखिए, 3 किलोग्राम 750 ग्राम और 750 ग्राम। तो देखिए 3 किलोग्राम 750 ग्राम इज इक्वल टू, अब सबको ग्राम में कन्वर्ट कर देना क्योंकि यहाँ ग्राम में है ये। तो 3 किलोग्राम से देखिए 3000 ग्राम हो गए, 3000 ग्राम हो गए, ठीक है। तो क्योंकि 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम्स हो गए। तो 3000 प्लस 750 इज इक्वल टू 3750 ग्राम्स है, और ये भी 750 ग्राम है ना। तो देयरफॉर 3750 ग्राम इज टू 750 ग्राम इज इक्वल टू 3750 इज टू 750, राफ करते 3750 इज टू 750, तो लास्ट के जो 0 काट लीजिए। हाँ, अब देखिए पहले 5 से काट कर छोटा कर दीजिए, तो 5 7 35, 2 बचेगी 25, 5 5 25 कट गया। इसको भी 5 15 ज़्यादा, अब देखिए डायरेक्ट 15 से कट सकते हैं, 15 1 15 और 15 5 75, तो 5:1 है, तो इज इक्वल टू 5:1 इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए पोल इज काट इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 3:7 इफ द टोटल लेंथ इज 117 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बहुत इजी है। देखिए एक रस्सी है, रस्सी नहीं एक पोल है, इसकी टोटल लंबाई है 117 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 2 पीसेस में काट की गई, 2 पीसेस में काट की गई। मान लीजिए एक पीस है और ये और एक पीस है, तो इन दोनों पीस को ऐसे ही काटा गया कि दोनों की रेशियो है 3:7 है, मतलब पूरा 10 भाग की गई, इसको 10 भाग की गई। इनमें से ये है 3 भाग 10 भाग की, और ये है 10 भाग के 7 भाग, तब जाके ये 3:7 हुआ, ठीक है। तो अब हर एक भाग में कितनी, हर एक पार्ट में कितनी सेंटीमीटर करके हुई, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐसे ही लिखिए, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 117 सेंटीमीटर। अच्छा, रेशियो इज इक्वल टू 3:7। देयरफॉर अच्छा आप देखिए लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए, ये 6:7 है, 6:7 3:2 नहीं, 6:7 है, तो 6 + 7 13 भाग हो गई। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, पहले देखिए 6 है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो फर्स्ट पार्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 6 है, तो 6 बाई इन दोनों के टोटल 6 + 7 13 है, इंटू टोटल लेंथ क्या है 170 इज इक्वल टू, आप देखिए 13 से इसको डिवाइड दे दीजिए, तो 13 9 170, 6 9 54 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड और बाकी जो है ना 7/13 हो गई। तो टोटल यहाँ 2 पीसेस है, यहाँ 2 पीसेस है ना, तो अब एक पीस की लेंथ 54 सेंटीमीटर, तो इससे 54 माइनस कर दीजिए, ऐसे भी निकल आएगा। एंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 170 एंड 117 सेंटीमीटर माइनस 54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। या तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं, देखिए 7/10 इंटू 7/10 नहीं, 7/13 इंटू 117, तो 13 9 और 7 9 63, तो रेशियो से भी डायरेक्ट 63 आया, ठीक है। और वैसे टोटल से जो जिस पीस की लेंथ आ गई ना, निकल गई, इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द पॉइंट बी इज बिटवीन ए एंड सी
if AC is equal to 40 kilometer and AB is to BC is 17:3, how much is one number AB and two number BC? तो मान लीजिए एक ऐसी लाइन मान लीजिए, तो ये है A और यहाँ पॉइंट C है, तो B देखिए A और C के बीच में है। अच्छा, तो मान के चलिए B यहाँ है, ये पॉइंट B है। अच्छा, आप देखिए इफ़ A से 40 किलोमीटर, मतलब A से ये पूरा 40 किलोमीटर है, A से C तक 40 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए AB is to BC is equal to 17:3, तो AB is to BC, AB is to BC 17:3, तो अच्छा 17:3 B पॉइंट मान के चलिए ये है, ये है, ये B है, तो ये पार्ट 17 है और ये 3 है, 17:3। हाउ मच इज AB एंड BC, तो ये AB और BC कितने कितने हैं, ठीक है। तो देखिए हेयर AC इज इक्वल टू 40 किलोमीटर एंड AB is to BC is equal to 17:3 रेशियो है। तो देयरफॉर देखिए AB की लेंथ AB इज इक्वल टू, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 17 है, 17 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 टोटल है 20 है, इनटू टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ 40 है, 40, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 2 जार 4, 2 17 जार 34 किलोमीटर। अच्छा, एंड BC इज इक्वल टू, देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40 से, यहाँ 2 टुकड़ा है ना, तो टोटल 40 है, तो ये कितने हैं 34 किलोमीटर, तो 40 से 34 माइनस कीजिए, 40 माइनस 34 इज किलोमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 3 है ना, तो 3 बाई टोटल 20 इंटू 40, 22 जार 40, 3 2 जार 6 है, तो ऐसे भी होगी। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द रेशियो ऑफ माई एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 4:1, इफ माई टोटल इनकम इज ₹18,000, हाउ मच इज माई सेविंग एंड हाउ मच इज माई एक्सपेंडिचर। तो मेरा टोटल इनकम है 18,000 रुपये, इन 18,000 रुपये इनकम में से मुझे कुछ एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है और थोड़ा सा सेविंग्स होती है। तो सेविंग मतलब क्या है, हाथ में जो पैसे खर्चा करने के बाद रह जाते हैं वो है सेविंग। तो देखिए एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, कमर्शियल इक्वेशन है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम से तो लोग कुछ एक्सपेंस करते हैं ना, घर चलाने के लिए कुछ खर्चा चाहिए, तो वो कहाँ से आती है खर्चा, भाई जो आप कमाते हैं ना, कमाई से होती है खर्चा। और खर्चा के बाद अगर किसी ने अपनी खर्चा से थोड़ा सा ज़्यादा कमाई करती है तो वो हाथ में रह जाते हैं, वो जमा कर लेते हैं, बाद में बड़ा किसी काम कर लेते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, तो इसको सेविंग कहते हैं। तो मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। आप देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो है 4:1, ठीक है। तो आप इनकम सेविंग्स कितने हैं और एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो यहाँ तो रेशियो है 4:1, तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग इज इक्वल टू 4:1 है। तो इन दोनों मिलके तो क्या हो रही है, टोटल इनकम हो रही है, और इनकम से कुछ एक्सपेंस हो रही है और कुछ सेविंग्स हो रही है। तो आप देखिए 4 + 1 5 है, टोटल 5 है, तो एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, 4/5 इंटू ₹18,000। तो देयरफॉर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹4/5 इंटू 18,000। टोटल इनकम तो ये है ना, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 5 से काट दीजिए, तो 18,000 को अगर 5 से काटा जाए ना, तो 5 3 जार 15, तो 5 36 जार 180,
और लास्ट में 2 0 है। अब देखिए यहाँ 4 से भी इंटू करनी पड़ेगी, तो लास्ट में तो जो 2 zeros आएंगे ना, अच्छा 4 6 जार 24, 4 कैरी ओवर 2, 4 3 जार 12 प्लस 2 14 है, तो 14,400 है रुपीज़ 14,400। ये क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। अब देखिए आप आराम से सेविंग्स निकाल सकते हैं, एंड सेविंग इज इक्वल टू, दो तरीके हैं, 1/5 सेविंग की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 1 है ना, तो 1 टोटल मतलब 1 + 4 5 है, तो 1/5 इंटू 18,000। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते रुपीज़ टोटल 18,000 से ये जो एक्सपेंस है माइनस कर दीजिए, 18,000 माइनस रुपीज़ 14,400 इज इक्वल टू रुपीज़ 3,600 हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एन स्टेट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:8। इफ द स्मॉलर पार्ट इज ₹26,000, हाउ मच इज द लार्जर पार्ट एंड हाउ मच इज द टोटल। तो किसी एक रियल एस्टेट है, इसके दो भाग है, 5:8 करके है और एक की भाग, और छोटा जो भाग है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है 26,000 है। तो हाउ मच इज द लार्जर पार्ट एंड हाउ मच इज द टोटल। तो इसकी टोटल क्या है और बड़ा जो पार्ट है इसकी कीमत क्या होगी। तो छोटा पार्ट की कीमत 26,000, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 5 है। तो देयरफॉर आप देखिए, तो ऐसे लिखना दी लार्जर पार्ट इज रुपीज़। तो यहाँ देखिए ये जो 26,000 है ये छोटा जो पार्ट है इसकी अमाउंट है। तो देखिए छोटा पार्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 5 है, और यहाँ देखिए 5:8 है रेशियो। तो एक काम करना, 5 + 8 इज इक्वल टू 13 है। तो इसके मतलब ये जो ₹26,000 है ना, 26,000 है, ये 13 भाग की 5 भाग है। ये कितने हैं? ये है 13 भाग की 5 भाग, 13 भाग की 5 भाग है, ठीक है। हाँ आप देखिए 13 भाग की 13 भाग क्या है, मतलब पूरा 13 भाग की 13 भाग क्या है, ये तो 13 भाग की 5 भाग है ना। तो 13 भाग की 13 भाग क्या है, इसको देखिए, इसको 13 से इंटू करना और 5 से डिवाइड दे देना, तो पूरा जो टोटल अमाउंट है ये निकल जाएगी। हाँ अगर हम इसको 13 की जगह 8 है ना, यहाँ 8 भाग 8 से इंटू करते हैं तो ये जो लार्जर अमाउंट आ जाएगा। मतलब 13 भाग की 8 भाग क्या होगी, 5 से डिवाइड देना। यहाँ देखिए ये तो 26,000 13 भाग की 5 भाग है ना, तो 5 से डिवाइड देने से 13 भाग की 1 भाग आ जाएगी। 13 हिस्से में से 1 हिस्सा की कीमत आ जाएगी, और वो 1 हिस्सा को 8 से इंटू करने से ये जो बड़ा हिस्सा की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 8 है ना, तो 8 भाग की पूरा कीमत आ जाएगी। अच्छा आप देखिए 5 से पहले डिवाइड दे दीजिए, तो 5 5 जार 25, फिर से 2 बचेगी 1 बचेगी 2 10 5 2 10, अच्छा 2 0, तो 5,200 5 से इंटू करना। आप 8 से इंटू करना, तो देखिए लास्ट में जो 2 zeros आएंगे ना, 0 0, और 8 2 जार 16 6 कैरी ओवर 1 है, 8 5 जार 40 प्लस 1 41, तो 41,600। तो रुपीज़ ऐसे लिखे 8 इंटू 26,000 इज डिवाइडेड बाय 5 है, इज इक्वल टू रुपीज़ क्या है 41,600, 41,600 बड़ा भाग की। तो देयरफॉर द टोटल इज, टोटल क्या है 26 + 41,600, या तो डायरेक्ट इसको 8 से इंटू 13 से इंटू करने से भी आ जाएगी। तो इजी क्या है, दोनों को ऐड कर देना, रुपीज़ 26,000 प्लस रुपीज़ 41,600 इज इक्वल टू रुपीज़ 67,600 है। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लेजर टाइम इज टू वर्किंग टाइम इज इन द रेशियो 1:5। हाउ मेनी आवर्स इन ए डे आर स्पेंट ऑन लीजर एंड हाउ मेनी ऑन वर्क। तो किसी एक दिन में, एक दिन की लेजर टाइम मतलब अवसर टाइम और
वर्किंग टाइम की रेशियो 1:5 है, मतलब रेस्ट लेजर टाइम मतलब रेस्ट लेना। तो लेजर टाइम क्या है, लेजर की जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो क्या है, 1 है। तो लेजर टू वर्किंग टाइम तो वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो आप देखिए एक दिन में टोटल कितने घंटे हैं, यहाँ क्या करिए, हाउ मेनी आवर्स इन ए डे। तो एक दिन में कितने घंटे हैं, यहाँ घंटे के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इन वन डे देयर आर 24 आवर्स इन ए डे या फिर इन वन डे। ठीक है, तो आप देखिए देयरफॉर लेजर टाइम इज इक्वल टू लेजर टाइम की करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 1 है। तो 1 बाई टोटल क्या है, 1 + 5 6 से इंटू 24 इज इक्वल टू 6 4 = 24, तो 4 आवर्स। आप देखिए एंड वर्किंग टाइम, आप देखिए वर्किंग टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 - 6 इज इक्वल टू 18 आवर्स। और अगर चाहे तो रेशियो के साथ भी निकाल सकते हैं, 5 है ना, तो 5/6 से टोटल 6 से और वर्किंग टाइम की कोरेस्पेंडिंग रेशियो 5 है, तो इंटू 24 टोटल आवर्स, तो 6 4 और 5 4 20 है। सॉरी 24 माइनस ये 4 है, 6 नहीं 4 है, तो इज इक्वल टू 20 आवर्स है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ 2 सिस्टर्स इज 7:8। इफ द हाइट ऑफ द शॉर्टर इज 154 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द अदर सिस्टर। तो वो बहुत इजी है, यहाँ रेशियो 7:8 है। 2 सिस्टर्स है, बहन है, इनमें से जो छोटी है इसकी हाइट 154 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कह रही है कि दूसरी जो बहन है, मतलब लंबी जो बहन है, इसके हाइट क्या होगी। अगर छोटी बहन की हाइट, यानी यहाँ छोटी बहन नहीं कह रही कि शॉर्टर का, कभी बड़े बहन तो कभी बड़े बहन तो छोटी शॉर्ट हो जाते हैं ना। अच्छा आप देखिए, तो शॉर्टर जो सिस्टर है इसकी हाइट 154 और कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 7 है। तो देखिए यहाँ हेयर रेशियो इज इक्वल टू 7:8 and height, shorter height is equal to 154 सेंटीमीटर। तो therefore height of the other sister is equal to, देखिए हाइट क्या है शॉर्टर की 154 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना। अच्छा तो यहाँ देखिए, यहाँ जबकि रेशियो की बात आ रही है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 7 है। 7 है ना, चूटी जो लेंथ है वो 154 है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 7 है। तो इसका मतलब क्या है, इस टोटल क्या है, 7 + 8 इज इक्वल टू 15 है। तो ये जो ऊंचाई है, लंबाई है, ये 15 भाग के 7 भाग है। तो आप देखिए इसको, इस ऊंचाई को, ये तो 7 भाग है ना, तो 7 से डिवाइड दे दीजिए तो 15 भाग की 1 भाग आ जाएगी। हाँ आप देखिए इसको 8 से इंटू करने से, 8 से इंटू करने से क्या होगी, 8 से इंटू करने से 15 भाग के 8 भाग निकल आएगी, क्योंकि दूसरी जो बहन है इसके हाइट की करस्पॉन्डिंग रेशियो 8 है। तो इज इक्वल टू, आप देखिए 7 22 = 154 और 8 × 22 तो 16 176 सेंटीमीटर है। इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नीतीश वर्क्स एज एन एग्जीक्यूटिव इन ए कंपनी। ही अर्न्स ₹57,120 and saves ₹14,280 every month. Find the ratio of the money he saves to the money he earns. तो नीतीश किसी एक कंपनी में एज एक
एज एन एग्जीक्यूटिव काम करता है, एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है। तो इनकी अर्निंग, मंथली अर्निंग 57,120 है और इनके मंथली सेविंग है 14,280। तो आप देखिए इनकी अर्निंग के रेस्पेक्ट में सेविंग की रेशियो क्या होगी, तो मतलब सेविंग्स इज टू अर्निंग होनी चाहिए, पहले सेविंग है बाद में अर्निंग। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी ही सेव्स, तो पहले सेव्स आया बाद में अर्न्स आया। तो देखिए टोटल अर्निंग रुपीज़ 57,120, टोटल सेविंग रुपीज़ 14,280। तो therefore रेशियो ऑफ द मनी ऑफ सेविंग टू अर्निंग, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं रेशियो ऑफ द मनी ही सेव्स टू अर्न्स इज इक्वल टू। तो पहले देखिए सेव कितने, पहले सेव आए तो सेविंग 14,280 इज टू, यहाँ रुपीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज टू 57,120। आप देखिए इज इक्वल टू, इसको राफ काटते हैं, देखिए 14,280 57,120, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो काट देना, आप देखिए 2 से काटिएगा, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, इसको भी ऐसे काटिएगा, 2 2 जार 4, 1 7, 2 8 जार 16, 1 11, 2 5 जार 10, 12, 2 6 जार 12, फिर से 2 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 7 1 4 2 8 5 6 है, तो 2 से काटने से 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 2 7 जार, ठीक है। फिर से 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 1 6, 2 8 जार 16, ठीक है। 357 डिवाइडेड बाई 1428, आप 3 से काटिए, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, इसको भी 3 से, 3 4 जार 12, 22, 3 7 जार 21, 18, 3 6 जार 18, ठीक है। अच्छा आप देखिए 119, देखिए 100 4 जार 400 और 19 4 जार 76, तो मतलब क्या है 119 1 जार 119 और 119 4 जार 476, तो 1:4 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ अगर ऐसा कहता द रेशियो ऑफ द मनी ही अर्न्स टू द मनी ही सेव्स, तो ये पलट जाता, ऐसे होता 4:1 होता, ऐसे आंसर होता। लेकिन यहाँ कह रही है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मनी ही सेव्स टू द मनी ही अर्न्स, तो पहले सेविंग्स आएगी और बाद में अर्निंग्स, ठीक है। तो भाई ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।